तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के हमलों से सऊदी अरब को बचाने के लिए पाकिस्तान आया आगे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भेजे एयर डिफेंस सिस्टम और 1000 सैनिक अब सऊदी अरब की करेंगे रक्षा। अमेरिका के हमलों से नाराज हुए ईरान ने मुस्लिम देश तुर्की पर भी दाग दी बैलिस्टिक मिसाइल। एर्दोगान के देश में मचा हड़कंप। ईरान पर हो रहे हमलों का चीन ने यूएन में खुलकर किया बचाव। इजराइल अमेरिका को दी धमकी, बोले ताकत का नशा उतार देंगे अगर ईरान को दिखाई फिर से आंख। इजराइल के लिए ईरान पर मत करो हमले, पूर्व सैनिक ने किया विरोध तो ट्रंप की पार्टी के सांसद ने तोड़ दिए सैनिक के हाथ। दुनिया भर में फजीहत होने के बाद खामनोई की मौत पर मोदी सरकार ने जताया शोक। ईरानी दूतावास के रजिस्टर में किए हस्ताक्षर। मुस्लिम देशों को ईरानी हमलों से बचने के लिए ईरान ने दी डेडलाइन, बोले अपने देशों से अमेरिकी बेस हटाओ तभी आप पर नहीं करेंगे हमले, वरना करेंगे मिसाइल से अटैक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान पर हमलों को लेकर चीन ने यूएन में अमेरिका इजराइल को सुनाई खरी खोटी, बोले ताकत का नशा उतार देंगे अगर ईरान को दिखाई आंख। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान पर हो रहे इजरायली अमेरिकी हमलों को लेकर चीन ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से अमेरिका इजराइल को चेतावनी दे दी है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट का मसला बंदूक की नोक पर हल नहीं होगा। यूएन में चीन ने साफ कहा है कि अगर ईरान पर अब इजराइल अमेरिका ने हमला किया तो हम इनकी ताकत का नशा सीधा उतार देंगे और इन्हें बता देंगे कि इनमें कितनी ताकत है। वहीं आपको बता दें कि चीन के इस भ्रामक बयान के बाद अमेरिका इजराइल कुछ देर के लिए सहम गए। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ईरान की तरफ लगातार हमले इन दोनों देशों के जारी रहे तो हम अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इजराइल अमेरिका के फिर आने वाले समय में खैर नहीं है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि ईरान अभी भी जंग से पीछे नहीं हटा है, लगातार उसकी मदद चीन कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान के हमलों से सऊदी अरब को बचाने के लिए आगे आया पाकिस्तान। सऊदी अरब भेज दिया एयर डिफेंस सिस्टम और सैनिक। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच इस समय मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है और इस जंग में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब को ईरान के हमलों से बचाने के लिए अब पाकिस्तान आगे आ गया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम और हजारों की संख्या में सैनिक भेजे हैं। ये सैनिक और एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों, ईरान के हमलों से सऊदी अरब की सुरक्षा करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक करार हुआ था। इसमें ऐलान किया गया था कि अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो वो हमला पाकिस्तान पर माना जाएगा और पाकिस्तान पर अगर कोई हमला होता है तो वो हमला सऊदी अरब पर भी माना जाएगा और दोनों ही देश एक दूसरे की जो है युद्ध की स्थिति में मदद करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब पर कई मिसाइल ईरान ने दाग दी थी, जिससे सऊदी अरब को भारी मात्रा में नुकसान हुआ और ये नुकसान आगे ना हो, इसी नुकसान से बचने के लिए पाकिस्तान मदद के लिए सऊदी अरब की आगे आया है और पाकिस्तान ने अपने हजारों संख्या में सैनिक और कई एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें सऊदी अरब भेज दी हैं। अगर ईरान फिर से हमला सऊदी अरब पर करता है तो पाकिस्तान जवाब दे सकता है। देखना ये होगा कि अब सऊदी अरब पर ईरान हमला करता है या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंगाल में चुनाव से पहले बड़ी हलचल, राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने गुरुवार को राज्यपाल पद से इस्तीफा पश्चिम बंगाल में दे दिया है। राज्यपाल गुरुवार को दिल्ली में थे। दिल्ली दौरे के दौरान ही सीबी आनंद बोस ने राज्यपाल के पद से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को बंगाल के राज्यपाल का दायित्व सौंपा गया है, जबकि केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को RN रवि की जगह तमिलनाडु के गवर्नर की जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्यपाल का इस्तीफा सियासी रूप से काफी अहम माना जा रहा है।
राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद सीबी आनंद बोस ने पीटीआई को बताया है कि मैंने गवर्नर के ऑफिस में काफ़ी समय बिताया है। जगदीश धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद सीबी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वह करीब 3 साल 5 महीने तक इस पद पर रहे। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के लिए ईरान पर मत करो हमले, पूर्व सैनिक ने किया विरोध तो यूएस सांसद ने तोड़ दिए हाथ। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों का विरोध अमेरिका में भी हो रहा है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति की सुनवाई के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के विरोध में एक पूर्व मरीन ने प्रदर्शन किया। इस दौरान झड़प में एक अमेरिकी सांसद ने उसका हाथ तोड़ दिया। इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घायल प्रदर्शनकारी की पहचान ब्रायन मैकगिनेस के रूप में हुई है, जो 2000 से 2004 तक यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स में सर्जेंट रह चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल के लिए अमेरिका क्यों ईरान पर हमला कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के एक सांसद ने उनका हाथ ही तोड़ दिया। अब देखना ये होगा कि इन पर क्या कार्रवाई आगे की जाती है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका से भन्नाए ईरान ने तुर्की पर दाग दी बैलिस्टिक मिसाइल, एर्दोगान के देश में मचा हड़कंप। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका से जंग के बीच ईरान ने तुर्की पर हमला कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए इस हमले को तुर्की ने भले ही रोक दिया हो, लेकिन कुछ देर के लिए मुस्लिम देश तुर्की में हड़कंप मच गया। ये पहली बार है जब ईरान और अमेरिका युद्ध में नाटो की एंट्री हुई है। नाटो की स्पोकपर्सन एनिसन हार्ट ने एक बयान जारी किया है कि हम ईरान के तुर्की को निशाना बनाने की निंदा करते हैं। नाटो तुर्की समेत सभी साथियों के साथ मजबूती से खड़ा है, क्योंकि ईरान पूरे इलाके में अपने बिना सोचे समझे हमले जारी रखे हुए है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने तुर्की पर यह हमला क्यों किया है, इसका अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की ने तो ईरान के समर्थन में भी अमेरिका के हमले का विरोध किया था और ईरान के समर्थन में बयान दिया था। उसके बावजूद भी दोस्तों ये हमला किया गया है। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो खामनोही की मौत पर 7 दिनों के बाद भारत ने जताया शोक, ईरानी दूतावास के रजिस्टर में किए हस्ताक्षर। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनोई की मौत पर चुप्पी साध रखी थी। 7 दिन बीत जाने के बाद अब भारत सरकार ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनोई की मौत पर शोक जताया है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के दिल्ली स्थित दूतावास पर पहुंचकर विदेश सचिव ने शोक संदेश पर साइन किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनोई की मौत पर भारत ने दुख जताया। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि ये दुख तब जताया गया है जब भारत आए एक ईरान के नौसेना जहाज पर अमेरिका ने हमला कर दिया, जिसमें 80 से 90 लोगों की मौत हो गई। उस पर 180 के करीब लोग सवार थे और इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। भारत पर इसके आरोप लगे कि भारत ने ये मिलकर हमला कराया है और उसी के बाद भारत की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनोई की मौत पर निंदा संदेश जारी किया गया। उससे पहले भारत सरकार ने कोई भी ट्वीट, कोई भी आदेश, कोई भी कुछ नहीं किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से सरकार ने काफ़ी दबाव, काफ़ी फजीयत होने के बाद आज खामनोई की मौत पर दुख जाहिर किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो खाड़ी देशों को ईरान ने दी धमकी, बोले अमरीकी बेस हटाओ तभी रुकेंगे हमले। दोस्तों आपको बता दें कि यूएस इजराइल की ईरान के खिलाफ चल रही जंग को 1 हफ्ता होने जा रहा है। इसके साथ ही जंग में मरने वालों का भी आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब ईरान ने हमलों का झेल रहे पड़ोसी देशों को कड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान ने कहा है कि अगर उन्हें शिया मुल्क के हमलों से बचना है तो अपनी ज़मीन पर बने सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करना होगा, साथ ही वहां रह रहे सभी अमेरिकियों को निकालकर बाहर करना होगा। ईरान ने कहा है कि जब तक ऐसा ये मुस्लिम देश नहीं करते हैं तब उन पर ईरान की मिसाइलें और ड्रोन यूं ही बरसते रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान ने खुली चेतावनी अब मुस्लिम देशों को दे दी है कि जब तक वो अमेरिका के जितने भी बेस बने हुए हैं उन बेसों को अगर
ये नहीं हटाएंगे तब तक जो है हम ऐसे ही हमले करेंगे। कुमार मल्होत्रा 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े